बेटा आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमने देखा दो आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है। समान तरह के आवेशों तो प्रतिकर्षण होता है, विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। ठीक है बेटा, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इन बलों का मान। अगर मान लीजिए दो आवेश है हमारे पास, बिंदुवत आवेश है, बहुत ही छोटे हैं कि उनकी त्रिज्या लगभग 0 के बराबर हो। तो देखिए हमारे पास एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या आएगा Q2 तथा उनके बीच केंद्रवत, इनके केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली दूरी कितना है R है। तो कूलाम ने बेटा प्रयोगों द्वारा देखा जो बल लगता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, लगने वाला बल, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब बेटा होता है कि अगर से एक फैक्टर बढ़ेगा तो ये चीजें बढ़ जाएंगी। अगर C1 Q2 में इनका मान बढ़ाते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बल का मान भी बढ़ जाएगा। तथा उन्होंने देखा इनके बीच की केंद्रवत दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर से इसको समीकरण 1 माने, क्या माने समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2, तो देखिए अगर इन दोनों समीकरण को मिलाते हैं तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बेटा आप जानते हैं जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? एक कांस्टेंट आ जाता है। तो उस कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, into Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बेटा इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 into 10 to power 9, 9 into 10 to power 9। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। पॉज करना। अब हमको आगे देखना है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम का नियम बताता है दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। ठीक है, तो बल क्या है बेटा? सदिश राशि। बल क्या है? तो बल में एक दिशा होगा, बल में क्या होगा? एक दिशा होगा। ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश है बेटा, यहाँ पे देखिएगा एक आवेश Q1 है, एक बिंदुवत आवेश क्या है Q1 है, दूसरा बिंदुवत आवेश क्या है Q2। क्या है? Q2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 पे 2 बल लगाएगा, Q1 पे Q2 बल लगाएगा और Q2 पर Q1 बल लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं देखिए 1 पे मान लीजिए दोनों सेम तरह के आवेश हैं, समान, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखिए Q1 पे Q2 यहाँ पे इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, इसको बोलेंगे क्या? 1 पे 2 द्वारा लगाया गया बल Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, या बोलोगे 1 पर 2 द्वारा लगाया गया बल F12। इसका नामकरण कैसे करेंगे बेटा? F12। 1 पर 2 द्वारा लगाया गया बल, 1 पर 2 द्वारा लगाया गया बल। इसी तरह देखिए बेटा यहाँ पे क्या है Q2 पर कौन बल लगा रहा है? Q1। तो यहाँ पे देखिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इसकी दिशा इसके केंद्र से केंद्र पे मिलाने वाली रेखा की दिशा में, केंद्र से केंद्र की दिशा में, केंद्र से केंद्रवत दूरी को मिलाने वाली रेखा की ही दिशा में कौन सा बल लगेगा? F21। मतलब 2 पर 1 द्वारा लगाया गया बल F21। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया। मान लेते हैं हमारा Q1 का और Q2 का जो सदिश पोजीशन है, सदिश स्थिति है, इसका Q1 और Q2 का जो वेक्टर पोजीशन होगा, तो Q1 का वेक्टर पोजीशन हम ओरिजिन से लेते हैं। आप लोग जब भी सदिश आपने वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां पे देखा होगा किसी भी इंडिविजुअल जो वेक्टर होता है उसका ओरिजिन से सब लेते हैं, मूल बिंदु से जब लेते हैं तो उसको बोलते हैं
वेक्टर पोजीशन या सदिश स्थिति है कि। तो देखिए Q1 का क्या है, सदिश स्थिति मान लेते हैं R1 है, वेक्टर क्या है R1 है, और Q2 का सदिश स्थिति क्या मान लेते हैं बेटा, वेक्टर R2, वेक्टर R2। और आपने वेक्टर का ट्राइंगल रूल पढ़ा ही है, वेक्टर का ट्राइंगल रूल पढ़ा ही है। देखिएगा R2 के हेड से, देखिए यहाँ पे देखिए R1 यहाँ पे देखिएगा, पहली स्थिति देखते हैं वेक्टर R21 के लिए, किसके लिए देखते हैं, वेक्टर R21 क्या आ जाएगा, 2 से 1 की दिशा है, 2 से 1 की दिशा, 2 से 1 की। और अगर से हम देखें 1 से 2 की दिशा, 1 से 2 की दिशा को क्या बोलेंगे, R12, क्या बोलेंगे R12। तो देखिएगा अगर से हम यहाँ पे देखें ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, तो देखिए वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21 बराबर वेक्टर R1। देखिएगा वेक्टर R1 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 प्लस वेक्टर R2। क्योंकि देखिएगा इसकी दिशा, इसका हेड और ये वाला जो वेक्टर है, इसका टेल से इसका हेड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और ये देखिए अपोजिट जा रहा है, ये वेक्टर क्या हो जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो ये इसके रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा, इसके परिणामी के बराबर हो जाएगा। तो वेक्टर R1 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 प्लस वेक्टर R2। यहाँ पे देखिए वेक्टर R21 बराबर निकलेगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वेक्टर R2। F12 1 पर 2 द्वारा लगाया गया बल, 1 पर 2 द्वारा, आपने बल का मान जाहिर है, परिमाण की बात, परिमाण में तो दिशा होता नहीं, दिशा की हम अलग बात करेंगे। परिमाण क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 स्क्वायर। देखिए 1 पर 2 द्वारा लगाया गया बल, इसकी दिशा क्या है, 2 से 1 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ है, 2 से 1, तो R21, और इसकी दिशा 2 से 1 की तरफ की सिर्फ दिशा क्या होगा, R21 यूनिट कैप। बेटा यूनिट कैप वो होता है जहां पे परिमाण में उससे गुणा कर देने पर परिमाण में दिशा आ जाता है, परिमाण में क्या आ जाता है, दिशा आ जाता है। तो R21 यूनिट कैप क्या बता रहा है, इस बल की दिशा बता रहा है, F12 की दिशा बता रहा है। ये किस दिशा में है, 2 से 1 की दिशा में है, 2 से 1 की दिशा में। इसी तरह बेटा फिर नेक्स्ट समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए अगर से हम वेक्टर R12 की बात करते हैं, किससे, वेक्टर R12 की बात करते हैं, तो इसकी दिशा क्या है बेटा, 1 से 2। इसकी दिशा क्या है, 1 से 2। इसकी दिशा क्या है, 1 से 2। तो देखिएगा वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर R2। क्या हो जाएगा, वेक्टर R2। चूंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका परिणामी बन जाएगा। तो वेक्टर R2 बराबर वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12। तो देखिए R12 का जब मान निकालोगे तो हो जाएगा बेटा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। बल निकालते हैं बेटा, F21 वेक्टर F21 मतलब 2 पर 1 द्वारा लगाया गया बल, 2 पर 1 द्वारा लगाया गया बल। तो बेटा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। देखिए R12 यहां से यहां तक की दूरी कितना है, R12 का स्क्वायर। अच्छा इसमें अगर से इस बल से इकाई सदिश से गुणा कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, दिशा आ जाएगा। इस बल का क्या आ जाएगा, दिशा आ जाएगा। इस बल का दिशा क्या है, 1 से 2। देखिए 1 से 2 की दिशा में, 1 से 2 की दिशा में है, तो R12 का यूनिट कैप ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, R12 का यूनिट कैप ले लेंगे। ये तो हमारा दोनों बल आया, F12 और F21। अगर से हम देखें तो वेक्टर R21 और वेक्टर R12 परिमाण में बराबर है, परिमाण में क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, अपोजिट है। दिशा क्या है, अपोजिट है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि F12 तथा F21 बराबर हैं, लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है, अपोजिट। तो ऐसे वेक्टर को हम किस तरह लिखते हैं, माइनस साइन से। जो दो वेक्टर ठीक है परिमाण में बराबर हो परंतु दिशा में क्या हो, अपोजिट हो, उनपे हम माइनस साइन लगाते हैं। तो F12 बराबर क्या हो जाएगा, F12 बराबर हो जाएगा वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा माइनस वेक्टर F21, माइनस वेक्टर 1
F21 मतलब जितना बल 1 पर 2 लगाएगा, जितना बल F1 पे 2 लगाएगा उतना ही बल 2 पे 1 द्वारा लगाया जाएगा, 2 पर 1 द्वारा लगाया जाएगा, सेम बल लगाया जाएगा, समान बल लगाया जाएगा, लेकिन दिशा में क्या होंगे, दोनों अपोजिट होंगे, दिशा में दोनों क्या होंगे, अपोजिट। देखिए F12 इस डायरेक्शन में है, F21 इस डायरेक्शन में है। क्या ये न्यूटन के क्रिया प्रक्रिया के नियम का पालन नहीं करता? करता है। न्यूटन के क्रिया प्रक्रिया का नियम का पालन करता है, क्योंकि जितना बल 1 पे 2 द्वारा लगाया जा रहा है उतना ही बल 2 पर 1 द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यही तो है न्यूटन का क्रिया प्रक्रिया का नियम, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अगर एग्जाम में आता है बेटा कूलाम के नियम का सदिश निर्भर करिए, तो आप आराम से सदिश निर्भर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर से ये भी आ गया कि बताइए कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम को या क्रिया प्रक्रिया नियम के पालन करता है, फिर भी आप इसी के ही द्वारा कर सकते हैं, इसी के द्वारा कर सकते हैं। बस इतना आपको करना है, इतना आपको करना है, ठीक बेटा।